बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूसुफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। डोनाल्ड लू का बयान जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की मीडिया में जो है वो मौज़ूई बहस बना हुआ है और हर कोई अपने अपने अंदाज में इससे अपने अपने मतलब की जो बातें हैं वो निकाल रहा है। इस पर भी मजीद बात करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और स्पीकर और असम्बली के दरमियान जो तनाज़ा पैदा हुआ है, वज़ीर कानून ने उस हवाले से क्या कहा है और इजलास क्यों मनसूख किया गया, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत ने कमोबेश 35 लाख जो ताजर हैं, छोटे ताजर हैं, उन पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। तरीक़ेकार क्या होगा और इन टैक्सेस के नतीजे में पाकिस्तान में कितनी महंगाई आएगी, ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो डोनाल्ड लू से शुरू करते हैं। गुज़श्ता वीलाद में सारी डिटेल तो हमने शेयर की थी, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त भी डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी के सामने बयान जो है मौज़ूई बहस बना हुआ है और पीटीआई वाले अपना तर्जुमा कर रहे हैं, उसका अपनी तशरीह कर रहे हैं, जबकि हुकूमत जो है, हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो अपने अंदाज में उसकी तशरीह कर रहे हैं। और उसकी जो तशरीह है और सारी चीज़ें जो अब तक सामने आई हैं, तो उसके दो ही मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि साइफर जो इमरान खान ने साइफर का इल्ज़ाम लगाया कि जी अमेरिका ने धमकी दी, ये हुआ, उसके नतीजे में इमरान खान की सन 2022 में हुकूमत गिराई गई अमरीकी मुदाखलत की बुनियाद पर, तो डोनाल्ड लू ने उसको मुस्तरद किया। अब हुकूमती नुमाइंदों ने, जो हुकूमती वज़रा हैं, जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं, तो उन्होंने डोनाल्ड लू के इस बयान को मौज़ूई बहस बनाया हुआ है और कहा है कि इमरान खान ने झूठ बोला, उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी खिलवाड़ किया और बाहर के ममालिक के साथ, स्पेशली अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, एक तो वो डोनाल्ड लू के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर रही है, लेकिन उस पर जोर देने की बजाय उनका जोर इस बात पर है कि चूंकि डोनाल्ड लू ने अपने इसी बयान में आगे जाकर पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, चूंकि ये मीटिंग थी, तो उन्होंने इस हवाले से कहा था कि इंतखाबात में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जिन जिन हलकों में बेज़ाब्तियों की शिकायत हैं, तो वहाँ दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। तो अब पीटीआई कह रही है कि जी अगर आप डोनाल्ड लू के इस बयान को मानते हैं तो फिर इसको मुकम्मल तस्लीम करें। यानी अगर वो साइफर को झूठा करार दे रहा है, तो दूसरी जानब इंतखाबात पर भी सवालिया निशान उठा रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त जो है अपने अपने तर्जुमे हो रहे हैं, अपने अपने मफहूम जो है उसके निकाले जा रहे हैं, अपने अपने मतलब की बातें जो है निकाली जा रही हैं और ये बहस जो है ये इस वक्त शुरू है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस हवाले से एक बयान आपके साथ शेयर करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, डॉक्टर बाबर अवान एडवोकेट। तो उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत चोरी के मैंडेट से बनाई गई है। डोनाल्ड लू ने इमरान खान को बरी करने का उन्होंने कहा कि बयान दिया है। आगे जाकर उन्होंने इसकी वजाहत भी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को साइफर केस से बरी करने वाला बयान दिया है। वो कहता है साइफर था ही नहीं। डोनाल्ड लू के मुताबिक साइफर है ही नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो मुकदमा झूठा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को तो साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा हो चुकी है। अगर साइफर है ही नहीं तो ये मुकदमा तो झूठे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड लू झूठा है और ये सच्चे हैं तो इनका मुकदमा ही खत्म है। रही बात मुदाखलत की, तो वो अमेरिका कर रहा है, अब भी करता है। पूरी कोशिश होगी कि ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है मुकम्मल ना हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसमें भी मुदाखलत करेगा और इस हवाले से तो अमेरिका ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है, अपनी रेड लाइन जो है वो भी बता दी है। तो अब सूरत हाल जो है दिलचस्प पैदा हो गई है। मामला अब इस तरफ चला गया है कि अगर साइफर झूठा है तो इमरान खान जो है उस पर जो मुकदमात हैं साइफर के हवाले से, उन पर जो है सवालिया निशानात जो है उठ रहे हैं। और दूसरी जानब अगर वो इलेक्शन पर एतराज़ात कर रहे हैं, इलेक्शन पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, डोनाल्ड लू ने जिस तरह उठाए हैं,
तो फिर जो है फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाह कर रहे हैं कि जी ये बयान जो है ये हमारे हक में है। और दूसरी जानब जो हुक्मरान इत्तेहाद है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के वज़रा अरकान असम्बली, उनका डोनाल्ड लू के बयान के हवाले से जो तज्जिया है वो यही है कि डोनाल्ड लू ने इमरान खान को बेनकाब कर दिया है। इमरान खान झूठा शख्स है, उन्होंने झूठ बोला है और उन्होंने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सियासत के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए उन्होंने अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। ये तो इन दोनों जमातों का मौक़िफ़ हमने आपको बता दिया है, बाकी लोग भी समझदार हैं, आप अपने अपने अंदाज में यकीनन इस पर अच्छा तबसरा कर लेंगे। आगे चलते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और सूबाई हुकूमत जो है उसमें ठन गई है। गवर्नर ने गुज़िश्ता रोज जो है इजलास बुलाया ताकि जी जुमे को इजलास होगा और मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान जो है मुंतखब हुए हैं उनसे हलफ लिया जाएगा। लेकिन वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने गवर्नर की सूबाई असम्बली इजलास बुलाने को गैर आईनी करार दे दिया है। आफ्ताब आलम एडवोकेट ने कहा कि गवर्नर का सूबाई असम्बली का इजलास बुलाना गैर आईनी शर्मनाक है। आइन में वाज़ेह तौर पर सदर गवर्नर के इख्तियारात का तयन हो चुका है। आइन में वाज़ेह है कि गवर्नर वज़ीर आला और काबीना की एडवाइस पर अमल करने का पाबंद होगा। वज़ीर कानून ने कहा कि गवर्नर का इजलास बुलाने का एलानिया गैर आईनी है। 16 पोजीशन अरकान के कहने पर इजलास तलब नहीं किया जा सकता। ऐसे इकदाम जमहूरी उसूलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब जो है इतलात यही है कि सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट से गवर्नर की जानिब से जो इजलास बुलाया गया था तो वो जो है मनसूख कर दिया गया है। गवर्नर का हुक्म जो है वो गैर कानूनी करार देकर जो है मनसूख कर दिया गया है और इजलास जो है अब जुमे को नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने IMF से मुआहदे और उनकी तस्लीम की गई शराइत पर अमल करते हुए पाकिस्तान के कमोबेश 35 लाख जो छोटे दुकानदार हैं, ताजर हैं, उन्हें टैक्स नेट में लाने का फैसला किया है। और इसके लिए तरीक़ेकार ये वाज़ी किया है कि मुल्क में ताजरों को बिजली के बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार कर ली गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स रेवेन्यू और 2GDP की शरह बढ़ाने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के हवाले से परचून फरोश ताजरों के लिए टैक्स स्कीम जो है तैयार कर ली है, जिसके तहत 35 लाख ताजरों को बिजली के बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के मुतालबे पर तैयार की जाने वाली मुजवजा स्कीम के तहत टैक्स असल दुकान मालिक से नहीं बल्कि वहां कारोबार करने वाले दुकानदार से उसकी काबिल टैक्स आमदन पर वसूल किया जाएगा और ताजरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। और ख्याल यही किया जा रहा है कि इस बजट से पहले पहले इस टैक्स का जो है वो नफाज कर लिया जाएगा। अब इस टैक्स के नफाज के नतीजे में पाकिस्तान में कितनी महंगाई आएगी और दूसरा ताजरों का रद्दअमल भी यकीनन आना है, जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनका तो ये मौक़िफ़ रहा है, वो ये बात बबंग दौल कहते रहे हैं कि इस बार जो है अशराफिया कुर्बानियाँ देगी, हम छोटे दुकानदारों पर, गरीब लोगों पर मज़ीद टैक्स नहीं डालेंगे, मज़ीद टैक्सेस का बोझ नहीं डालेंगे, महंगाई का बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन लगता है कि इनके जो बयानात हैं और जो FBR के इक़दामात हैं उनमें खुला तज़ाद जो है वाज़ेह नज़र आ रहा है। और ये हुकूमत जिसे पहले ही अपोजिशन की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है धांधली के खिलाफ वो मैदान में निकल चुकी है। JUI जो है वो एहतजाज की तैयारियां कर रही हैं। पाकिस्तान की कम बेश 12 सियासी जमातें जो हैं इस वक्त जो इलेक्शन में धांधली का उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा बनाया हुआ है, तो इसके खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज हैं और ईद के बाद जो है यकीनन दंगल लगने वाला है। ऐसे हालात में अगर माशी बहरानों से दो चार इस हुकूमत के खिलाफ ताजर भी मैदान में निकल आए तो यकीनन अपोजिशन की जो तहरीक है इसे मज़ीद तक़वियत मिलेगी। एक मामला यहाँ और भी है कि अगर शहबाज हुकूमत जो है वो ताजरों के साथ मिल बैठ कर कोई दरमियानी रास्ता निकालने में कामयाब हो गई टैक्सेस के नफाज के हवाले से, तो ये यकीनन उनकी बड़ी कामयाबी होगी और इससे पाकिस्तान की जो माशी मुश्किलात हैं
ان پر بھی قابو پانے میں بڑی حد تک مدد ملے گی۔ لیکن اگر یہ معاملات ان کے ساتھ طے نہ ہوئے اور تاجر جو ہیں انہوں نے بھی ہڑتالیں شروع کر دیں تو یقیناً اس حکومت کو معاشی محاذ کے ساتھ ساتھ سیاسی محاذ پر بھی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔